जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्त, कैसे हम सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। क्वेश्चन रहने वाले 5 नवंबर और 4 नवंबर, यानी कि जो 3 नवंबर तक का करंट अफेयर है, ये अपने सभी का रिवीजन करते चलेंगे। और आज का जो 5 नवंबर का करंट अफेयर, इसको पहले करते हैं। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। क्वेश्चन कहता है पहला, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्त, जो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है, एक कब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो नोट करिएगा। ऑप्शन ए 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर। करेक्ट आंसर दोस्त बताइएगा क्या हो जाएगा। तो विश्व जागरूकता दिवस हम कब मनाते हैं? ऑप्शन डी 5 नवंबर को हम मनाते हैं, यानी कि सेलिब्रेट करते हैं। तो नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स कोस्टे का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित थे? दुनिया के सबसे बुजुर्ग हो जाएंगे और ओलंपिक में इन्होंने क्या गोल्ड मेडल भी जीत रखा है। चार्ल्स कोस्टे हो जाएंगे और किससे संबंधित हैं? ए साइकिलिंग, बी कुश्ती, सी मुक्केबाजी, डी तैराकी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इससे ऑप्शन ए, जो कि साइकिलिंग से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था ओलंपिक में। क्वेश्चन है, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, जिसे बुकर प्राइज के लिए चयनित किया गया है? दोस्त, जो बुक है ना, कौन सी? नोट कर लिए, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। तो ये बुक है, इसे बुकर प्राइज मिला है, मिलने को यानी कि चयनित किया गया है। ठीक है, एक किरण देसाई, राजन मेहता, सुमित मिश्रा, सर्वेश्वर दयाल। करेक्ट आंसर क्या होगा? किसके द्वारा लिखी गई है, जिसे बुकर प्राइज के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण देसाई द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? और जो स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है, तो वो पुणे हो जाएगा, स्वच्छ हवा की एयर क्वालिटी में। ठीक है, और जो गंदा कौन सा है, तो नोट करिएगा, ये रांची, बी चेन्नई, सी मुदैरे, डी लुधियाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा मुदैरे, जिसे क्या कहते हैं? मंदिरों का शहर। क्या हम मंदिरों का शहर कहते हैं? मंदिरों का शहर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तमिलनाडु का पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो उस राज्य का छठा हो जाएगा रामसर स्थल। तो नोट करिएगा, ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये बिहार राज्य का हो जाएगा गोगाबिल। और दोस्त, अब हमारा जो रामसर स्थल के हिसाब से कौन सा हो गया? यूके और मैक्सिको के बाद हमारा स्थान तीसरा आ जाता है। तो नोट कर लीजिएगा रामसर स्थल के हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो पीढ़ीगत जो धूम्रपान है, इसको प्रतिबंध करने वाला पहला देश बन चुका है। तो नोट करिएगा, ए मालदीव, बी अमेरिका, सी बांग्लादेश, डी रूस। करेक्ट आंसर क्या होगा पीढ़ीगत धूम्रपान को? तो ये मालदीव, और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? तो माले हो जाएगी। ठीक है, माले हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7, भारतीय सेना ने रेगिस्तानी युद्ध में ड्रोन और काउंटर ड्रोन क्षमताओं की परीक्षण के लिए कौन सा अभ्यास शुरू किया गया है? तो कौन सा अभ्यास होगा? तो नोट करिएगा, वायु समन्वय सेकंड, पवन समन्वय सेकंड, वायु मित्र सेकंड, पवन मित्र सेकंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन पे कंफ्यूजन होगा, तो इसमें कौन सा है? तो वायु समन्वय सेकंड हो जाएगा। ठीक है, वायु समन्वय सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ पे किया है? तो रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन काउंटर को परीक्षण करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, केन विलियमसन किस टीम से संबंधित हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो दोस्त, केन विलियमसन हो जाएंगे T20 क्रिकेट से संबंधित। इन्होंने क्या क्रिकेट से संबंधित हो जाते हैं, इन्होंने क्या ले लिया है? T20 से संन्यास।
कहाँ से आते हैं? तो ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका, डी इंग्लैंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड से ये बिलोंग करते हैं, यानी कि इसके लिए खेलते हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड, जो कि T20 से इन्होंने संन्यास ले लिया है। अच्छा खिलाड़ी था दोस्त। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है, यानी कि डिफेंस कंट्रोलर जनरल इन्हें नियुक्त किया गया है, कंट्रोलर जनरल नियुक्त किया गया है। तो नोट करिएगा, ए विश्वजीत सहाय, नरोत्तम मिश्रा, सी पुनीत शर्मा, डी अभिजीत दास। तो दोस्त कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस का नियुक्त किया गया है। तो नोट करिएगा, इनका नाम क्या हो जाएगा? विश्वजीत सहाय, इनको नियुक्त किया गया है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। फ्रांस का सिवेलियर डे ला ऑर्डरे नेशनल डू मेरिटे सम्मान किसे प्रदान किया गया? फ्रांस का हो जाएगा डे ला सेवेलियर डे ला ऑर्डरे नेशनल डू मेरिटे। कैसा हो दोस्त नाम है? तो नोट करिए, किसे दिया गया है? रवि मेहता, पलक श्रीवास्तव, सुनील कांत मुंजाल, डी सिद्धार्थ जैन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुनील कांत मुंजाल को दिया गया है सेवेलियर पुरस्कार, ठीक है, जापान फ्रांस का। नोट करिएगा, भारत में आयोजित आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो ए भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंग्लैंड। आई थिंक 44 रन से जीता है, ठीक है, भारत। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले पे चलते हैं। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो नोट करिएगा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रचंड प्रहार हो जाएगा त्रिसेवा। तो नोट करिएगा, ये कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में यह क्या किया गया? आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रो कबड्डी लीग में 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों 12वें नंबर का हो जाएगा संस्करण प्रो कबड्डी लीग का किसने जीत लिया है? ए पुनेरी पल्टन ने, दबंग दिल्ली ने, पटना पायरेट्स ने, डी बेंगलुरु बुल्स ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दबंग दिल्ली ने ये जीत लिया है। तो नोट करिएगा, क्या? प्रो कबड्डी लीग का 12वां संस्करण दबंग दिल्ली ने अपने नाम कर लिया है खिताब। और दोस्तों नोट करिएगा, देखो अपॉइंटेड कौन हुए 2025 में, करंट अफेयर की बात करते हैं नवंबर में, ठीक है। तो विश्वजीत सहाय क्या हो जाएंगे? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट के चुने गए हैं। और दोस्त जो 22 एडमिरल बी शिव कुमार हो जाएंगे, शिवा कुमार, ये 40वें चीफ ऑफ मटेरियल ऑफ द इंडियन नेवी के चुने गए हैं, ठीक है, इंडियन नेवी के 40वें नंबर के चीफ, ठीक है। क्वेश्चन है अगला, ये राजकुमार अरोड़ा ये कौन है? फाइनेंशियल एडवाइजर हो जाएंगे डिफेंस सर्विस के, ठीक है। और कौन चुनेंगे? जस्टिस सूर्यकांत कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको नियुक्त किया जाएगा। अभी कौन है? 52वें रामकिशन भूषण गवई, यानी कि BR गवई हैं 52वें। और 53वें कौन है? जस्टिस हो जाएंगे ये सूर्यकांत। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नवंबर का आ जाता है 1 नवंबर का। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? तो दोस्त ये किसने की है? फटाफट से करते चलेंगे। ये बिहार, असम, तमिलनाडु, केरल। करेक्ट आंसर क्या? अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला राज्य हो जाएगा केरल। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। निम्न में से कौन यूनेस्को द्वारा रचनात्मक पाक कला का शहर, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में शामिल होने वाला दूसरा शहर बन चुका है? तो नोट करिएगा, ए शिमला, बी दिसपुर, सी लखनऊ, डी जोधपुर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी, इसको नियुक्त किया गया है गैस्ट्रोनॉमी, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में भारत का दूसरा शहर। अगला है, निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस 1 दिसंबर को नहीं मनाया गया है? तो नहीं पूछ रहा है। ए केरल, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये बिहार का नहीं मनाया गया है। बाकी कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इनका क्या 1 नवंबर को मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, बिहार का नहीं मनाया जाता है इस दिन।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो दोस्त जो चेस का है, जो शतरंज का वर्ल्ड कप है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है 2025 में। तो विश्वनाथ आनंद कप, पेंटेला हरिकृष्ण कप, प्रवीण छिपसे कप, डिको नेहरू हम्पी कप। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे विश्वनाथ आनंद कप, इसका नाम रख दिया गया है, नोट कर लीजिएगा, चेस का बदलकर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस शहर में भारत में पूरी तरह से पहले डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना शुरू करने वाला 2025 का शहर बन चुका है डिजिटल जनगणना का, ठीक है, समुद्री मत्स्य पालन के हिसाब से। तो ये कांडला, बी मरमुगांव, सी पणजी, डी कोच्चि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कोच्चि हो जाएगा, कहाँ का? केरल, ठीक है। अगले पे चलते हैं। ओलंपिक पदक विजेता मैनुअल फेडरिक किस खेल से संबंधित हैं जिनका 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? अभी दोस्त कौन थे? उनका नाम क्या हो जाता है? कोई थे आंध्र करके कुछ, ठीक है। वो किससे से? साइकिलिंग से। उन्होंने 101 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उन्होंने ओलंपिक में क्या गोल्ड मेडल जीता था साइकिलिंग में। और ये किससे संबंधित आते? तो देखते हैं। बैडमिंटन से, शतरंज से, हॉकी से, टेबल टेनिस से। कल पढ़ाया था दोस्त। तो ये क्या हॉकी से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। हॉकी से इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। क्वेश्चन है अगला। भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या नाम है जिसे प्राइग द्वारा भारतीय सेना को सौंप के लिए लॉन्च किया गया है? तो भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम होगा, इलेक्ट्रिक होगा, ठीक है, प्राइग द्वारा जो भारतीय सेना को सौंपा गया है, लॉन्च किया गया है। तो नोट करिएगा, शस्त्र हो जाएगा वीर, त्रिशूल, पिनाक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आदमी कंफ्यूज होगा, यानी कि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, स्टूडेंट की त्रिशूल होगा, नो। इसका करेक्ट आंसर वीर होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाला है। नेक्स्ट है। निम्न में से कौन भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? 89 में दोस्त कौन हो जाएंगे? रोहित हो जाएंगे, ठीक है। और इलमपर्थी, AR रविंद्र गुप्ता, सरब शेट्टी, कृष्ण अय्यर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 90वें बने हैं, तो इलमपर्थी AR हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा क्षमा चाहूँगा, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा से सभी विद्यालयों में AI पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है? तो दोस्त शिक्षा मंत्रालय द्वारा AI पाठ्यक्रम में क्या घोषणा की है, किस कक्षा के लिए? तो नोट करिएगा, कक्षा 6, कक्षा 5, कक्षा 4, कक्षा 3। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा 3 तक के बच्चों को क्या किया गया है? तो AI पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। काफी आगे जा रहा है दोस्त AI, ठीक है। क्वेश्चन है। निम्न में से किस दिन विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है? तो A 31 अक्टूबर, B 1 नवंबर, C 2 नवंबर, D 3 नवंबर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, नौ यानी कि वेजिटेरियन दिवस, तो ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो नोट करिएगा। अगला है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किसने किया है? परमाणु ऊर्जा से चलने वाला है दोस्त, और पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन इसका नाम हो जाएगा। और दोस्त इसका परीक्षण किस देश ने किया है? तो नोट करिएगा, अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूक्रेन। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये रूस ने किया है, रसिया ने। और यहाँ के कौन हो जाएंगे? अपने अच्छे संबंध हो जाएंगे पुतिन बाबा से, जो कि रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 है। निम्न में किस राज्य में फिडे शतरंज विश्व कप का 2025 का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो ए गोवा, बी बिहार, सी केरल, डी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? तो नोट कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या गोवा होगा दोस्त? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका गोवा में किया गया, ठीक है। इसका दोस्त करेक्ट क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। और नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? 13वां है। डॉक्टर दीपक मित्तल, जो डॉक्टर दीपक मित्तल को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर दीपक मित्तल हो जाएंगे ए जापान, बी चीन, सी आर्मेनिया, डी संयुक्त राज्य
संयुक्त अरब अमीरात। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूएई, जो कि जिसे कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पे किया गया है दीपक मित्तल को भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो नोट करिएगा, ये हम कब मनाते हैं, ए 2 नवंबर, बी 1 नवंबर, सी 31 अक्टूबर, डी हो जाएगा 31 अक्टूबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम मनाते हैं 30 अक्टूबर को, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की कौन सी जयंती पुण्यतिथि बनाई गई। तो ये 39वीं, बी 40वीं, सी 41, डी 42। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो कि का 41 नंबर की बनाई गई। इनकी पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ देखा गया है। ठीक है, कीट एटलस मॉथ होगा तो ये बिहार, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या होगा, मॉथ एटलस जो कीड़ा हो जाएगा तो ये कर्नाटक में देखा है, कीड़ा से कर्नाटक। ठीक है, का से कर्नाटक, की से कीड़ा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा ऑप्शन बी। अगला है ह्यूमन 5 नामक मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है। ह्यूमन 5 नामक हो जाएगा। ठीक है, तो ए दक्षिण कोरिया, बी उत्तर कोरिया, सी अमेरिका, डी फिलीपींस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ कोरिया, जिसे दक्षिण कोरिया के नाम से जानते हैं या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, निम्न में से कौन 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। तो दोस्त सबसे महंगी कंपनी कौन सी हो चुकी है, 5 ट्रिलियन इसके पास हो जाएगा वैल्यू वाली। तो नोट करिए, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा, एनवीडिया या निविडा, वही कह सकते हैं निविडिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किस स्थान पर जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मॉडल युवा ग्राम सभा पहल को शुरू किया गया है। क्या, निम्न में से किस स्थान पर जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मॉडल युवा ग्राम पहल का शुरू किया गया है। तो नोट करिएगा, ए गुरुग्राम, बी पटना, सी नई दिल्ली, डी वाराणसी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में ये आयोजन किया गया है। अगला है नमित वीर सिंह वालिया किस राज्य के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने शतरंज के लिए इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया गया है। वहाँ के दूसरे खिलाड़ी होंगे, और नोट करिएगा किस राज्य के हैं शतरंज के लिए। तो ऑप्शन ए बिहार, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर बता दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो ये मध्य, क्षमा चाहूँगा, पंजाब इसका, जो कि भगवंत मान यहाँ के क्या हो जाएंगे, तो सीएम हो जाएंगे। नोट करिएगा, और राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगी, एक केंद्र शासित प्रदेश भी हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक, अगला है हाल ही में किस देश को भारत ने पहली बार जीआई टैग प्राप्त इंडी और पुलिया कुंड नींबू का निर्यात किया है। किस देश को किया है, तो ये जीआई टैग से प्राप्त होते हैं इंडी और पुलिया कुंडी। ठीक है, ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी जापान, डी इटली। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इंग्लैंड के लिए क्या किया है, निर्यात किया है भारत ने। ठीक है, जीआई टैग से संबंधित हो जाएंगे। क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बीमान योजना को मंजूरी दी है। बीमान योजना को मंजूरी दी है, तो उस कहाँ पे किया गया है, तो ये तमिलनाडु, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बीमान योजना, तो ये उड़ीसा राज्य ने क्या किया है, इसको मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट है रविंदर कोरी सेट्टार कौन थे जिन्हें कर्नाटक के राज्य उत्सव पुरस्कार के लिए चुना गया है या चयनित किया गया है। रविंदर कोरी सेट्टार हो जाएंगे। तो नोट करिएगा, ए विभू वैज्ञानिक हो जाएंगे, बी शास्त्रीय नर्तक, सी पुरातत्वविद, डी वैज्ञानिक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ये कौन हो जाते हैं दोस्त, तो नोट कर लीजिएगा, ये क्या हो जाएंगे, ये एक क्या हो जाते हैं दोस्तों, ये पुरातत्वविद हो जाएंगे। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से किसके द्वारा स्कूली बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा और उत्तरदायी ऑनलाइन उपयोग के बारे में सिखाने में साइबर जागो पहल शुरू किया गया है। तो साइबर जागो पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ए बिहार, बी पंजाब, सी गोवा, डी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
ये पंजाब पुलिस द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। साइबर जागो पहल बच्चों के लिए। अगला है, निम्न में से किस शहर में तीसरा प्रवासी परिचय उत्सव का आयोजन किया गया है? तो ए रियाद, बी पटना, सी टोक्यो, डी बर्लिन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रियाद में किया गया है क्या? परिचय उत्सव तीसरा हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई है? तो नोट करिएगा, ए 2 नवंबर, बी 1 नवंबर, सी 30 अक्टूबर, डी 31। तो नोट कर लीजिएगा 31 अक्टूबर को। और उनकी इंदिरा गांधी जी की कौन सी 41वीं जयंती मनाएगी, ठीक है। और आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।